हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खलील। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो आपने देखी उसमें यह था कि हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड था हमारे पास, एक प्रॉपर मेथड के तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते थे। यानी कि बेस बाइनरी से हम ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और बाइनरी से किसी भी नंबर में हम जा सकते थे। इसी तरह बाकी किसी भी नंबर से हम बाइनरी में, ऑक्टल में या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे। तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर मेथड था। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल को अगर हमें टेबल याद हो जाए या हमें टेबल की वैल्यूज पता हो तो हम इसको हम किसी भी नंबर से डायरेक्ट किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी मेथड के। तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो किसके इक्वल आ रही है। यानी कि हमारे पास 4 नंबर हमने पढ़े थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इस टेबल में हमने कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है, जैसे 0 है, डेसिमल का 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होती है। हमारे पास टेबल है जो 0, बाइनरी में जो 0 है, डेसिमल का जो 0 है, ऑक्टल का जो 0 है और हेक्साडेसिमल का जो 0 है वो सारे सेम है। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो 0 है तो सबका 0 सेम ही आएगा। लेकिन अगर उसके साथ बेस उसकी लिखी गई है तो हम पढ़ेंगे उसी बेस में हम उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमारे पास बाइनरी की बेस 2 थी, हमने देखा था, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो बाइनरी बेस है 2 है, वो 2 के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वही 1 0 बार बार रिपीट होना शुरू होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑक्टल था, वो ऑक्टल हमारे पास बेस 8 थी, तो हमारे पास 7 के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता था। इसी तरह जो हमारे पास हेक्साडेसिमल था उसमें हमारे पास बेस 16 थी, यानी कि हमारे पास 16 सिंबल्स आएंगे उसमें। तो 16 सिंबल के बाद वो उसका जो है वो बेस रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक नंबर गिवन है 0, डेसिमल का। डेसिमल में हमारे पास 0 1 2 3 4 रोजमर्रा जिंदगी में हम डेसिमल को ही, हमारे पास डेसिमल ही आता है तो हम जो है वो एज इट इज हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो बाइनरी जो है हमारे पास, तो डेसिमल का 0 है, बाइनरी का 0 के इक्वल है, 1 जो है वो उसके 1 के इक्वल है। जो 2 है डेसिमल का, तो डेसिमल का 2 आएगा वो बाइनरी का 1 और 0 के इक्वल होगा। इसी तरह जो ऑक्टल का 2 है और हेक्साडेसिमल का 2 है, सेम आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास 3 है वो बाइनरी में वो 1 के इक्वल होता है, और 3 ऑक्टल में भी 3 है और हमारे पास हेक्साडेसिमल में भी 3 है। तो जो हमारे पास बाइनरी है वो देखें 0 और 1 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है, लेकिन जो ऑक्टल है वो 7 के बाद रिपीट होना शुरू है। यहाँ पे ऑक्टल देखें 0 से लेकर 7 तक है, 7 के बाद इसमें 8 और 9 नहीं है, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट 10 आ रहा है इसका। तो हमारे पास इसने 1 0 को रिपीट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ये 9, इसमें 10 सिंबल्स हैं, तो ये 9 के बाद इसने रिपीट करना शुरू किया है। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स हैं, तो ये 16 यानी कि F के बाद इसका जो 10 है वो F के बाद आएगा। F के बाद हमारे पास 10 आएगा। तो यानी कि हमारे पास इसमें जो A है वो डेसिमल के A के 10 के इक्वल है, लेकिन बाइनरी का 1 0 1 बन रहा है, ऑक्टल का वो 12 बन रहा है, और जो हमारे पास हेक्साडेसिमल है उसमें वो A बन रहा है। इसी तरह अगर डेसिमल में देखिए 11, तो वो बाइनरी का 1 0 1 0 बन रहा है, 1 0 1 1 बन रहा है, और ऑक्टल का वो 13 बन रहा है, और हेक्साडेसिमल का वो B बन रहा है, यानी कि वो 11 बन रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल से एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन होती है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा अगर ध्यान करके हम इसको देखें या इसको पढ़ें तो हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो हम इसको याद कर सकते हैं। और कोई भी नंबर हमारे पास गिवन हो तो हम उसको डायरेक्ट बिना कि सॉल्व किए हम उसको डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे नंबर में। सो आज की वीडियो में हमारे पास एक टेबल ही था। हमने देखा कि हमारे पास एक टेबल है, किस तरह टेबल में हम वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे वैल्यू में। हमारे पास किस तरह, इस तरह ये टेबल जो है वो हमारे पास चलता जाएगा, 13 14 15 अप टू 100 हमारे पास टेबल ये है वो चलता जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारे पास यही था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।